इस वक्त हम ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं और बुर्का जो है उस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके ज्वेलर्स एसोसिएशन के बीच में। आप लोग भी तय कर चुके हैं कि बुर्का पहनकर जो है वो आने वाले लोगों को ज्वेलरी नहीं दी जाएगी, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे एक तो हम मोहनलालगंज अवध सराफा से बोल रहे हैं और इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि नकाबपोश वाले आते हैं और दुकान पे जबरन जो भी सामान दिखाओ, उनको बुर्का वाली भी आती हैं, तो उनके लिए हम लोग जो एलाउ नहीं है, अंदर आना, दुकान के अंदर आना एलाउ नहीं है। जो लोग अपना फेस खोल के आएंगे उन्हीं की एंट्री है, बाकी किसी की एंट्री नहीं, क्योंकि इसी के पीछे सारी घटनाएं हो रही हैं। तो चोरी हो रही, डकैती हो रही, लोग आते हैं समझ नहीं पाते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी दुकान के अंदर घुसे तो फेस कवर न करें, ओपन हो। जी। कोई अगर महिला आती है घूंघट पहन के तो उसके साथ भी यही परमिशन है? जो बुर्के वाले के साथ है उसके साथ भी यही है? हाँ, उनके साथ भी रही है। और जो जेंट्स आते हैं हेलमेट लगा के मास्क लगा के, उनके साथ भी रही है। बुर्का वाली तो एंट्री हम लोग देते ही नहीं पहले से भी। और सरकार को भी, बुर्का तो एक अलग चीज़ हो गई, फेस बंद है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सोना चांदी इतना महंगा हो रहा, सस लाइसेंस सुरक्षा के लिए जिसको ज़रूरत है उसको सस लाइसेंस नहीं हो रहा। हमारा कम से कम 5 साल हो गया सस पैरा हुआ, डीएम के चक्कर लगाते हैं ऑफिस के, और हम देख रहे हैं कि उनका हो रहा है जिनके पास ज़रूरत नहीं है, जिनकी कोई 2 लाख रुपया, कोई 2.5 लाख रुपया बताता है, हम पैसा देंगे नहीं, क्योंकि हम पैसा क्यों दें? नहीं, शोरूम पे ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या आप लोगों को लगा लॉजिक? शोरूम में क्यों कांड नहीं होते? शोरूम में अगर हम ऊपर शोरूम में बैठे हैं अकेले, अगर रात में कोई 2 कर्मचारी हमारे साथ हैं भी, अगर कोई आ गया गन लेकर, कोई कुछ आ गया, तो हमारे पास सुरक्षा क्या रहेगी? मेन चर्चा अब नकाब पर हो रही थी कि जो बुर्का पहन के आएंगे, जो लोग जो है फेस कवर करके आएंगे, उनको आप लोग जो है सामान नहीं देंगे। बुर्का की वजह से ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो ये आखिर इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह की घटनाएं हैं जो आप बता रहे थे आप लोग की रोकना चाहते हैं? इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे आप फेस बंद करके आई, बुर्का पहन के, तो ऐसे ये नहीं जान मिलता है कि ये परिचित है या अनपरिचित है। भाई बुर्का पहन के आई है तो जब फेस खोल देंगी तो ये मालूम होगा कि हाँ ये पहचानने में हमारे जानने वाले हैं, या हमारे दोस्त की वाइफ हैं या सिस्टर हैं या बुआ हैं, तो हम लोग जान जाएंगे क्षेत्रीय आदमी। एक्चुअली जब बुर्का पहन के आई, मुंह ढक के आई, तो उसमें क्या जान पाएंगे कौन है कौन नहीं, और लेके फरार हो गए तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ना कैमरे में आएंगे, सीसी कैमरे में, ना कोई में आएंगी, कुछ भी नहीं, चुप्पे लेके निकल गए। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो नकाब और या फेस ढक के आ रहे हैं तो उसको एक्चुअली हम लोग सामान नहीं दिखाएंगे और ना देंगे। अब ऐसे कुछ लोग हेलमेट लगा के आते हैं, उनको भी तुरंत हेलमेट उतरवाते हैं कि हेलमेट उतरा के तभी आप प्रवेश हों, दुकान पर नहीं होंगे इससे, इसलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे कि हम आए फेस ढक के आए, अब उसमें हमने सामान दिखाया, अब उसमें धर भी लिया तो फेस आ नहीं रहा। ये आया कि ये सामान धर लिया चुप्पे, अब ये फेस नहीं आ रहा कि उसमें हम क्या दें, कौन है कौन नहीं, ये चर्चा में नहीं आएगा, कुछ जान ही नहीं पाएंगे हम लोग कौन है या कौन नहीं। फेस ही नहीं समझ में आएगा कि या जेंट्स है या लेडीज है, वो तो नकाब पहन गए, चुप्पे लेके चली गए, समझ में ये हुआ। लेकिन ये बहुत चर्चा हो गई कि बुर्का पहनने वाले लोगों पर ही ये ज़्यादा है। कोई हिंदू महिला अगर आएगी तो अगर वो ढक के आ रही, तो हिंदू महिला तो अक्सर ओपन आती है, फेस नहीं ढकती। हल्का फुल्का बहू की बेटी किसी की आई तो वो तो दुकान पे ओपन कर लेती। हमें अपने हिंदुओं में जो भी है ज़्यादा करके कोई फेस ढक के नहीं आती, सब ओपन ही चलती हैं। ज़्यादा करके महिलाएं जो बुर्का पहन के आती वो तो फेस ढके हैं, क्योंकि हमारी वो कहें उनसे कहो तो कहें हमारी परंपरा है, हम फेस नहीं खोलेंगे, ये है वो, तो ये सब बातें आती। अब जैसे किसी को कह भी दो तो वो नाराज़ कहो हो जाए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ना ही करते भैया सामान नहीं दिखा पाएंगे बुर्का पहन के। आप जरा फेस, भाई कोई चोरी थोड़ो है, फेस खोल देंगे तुम्हें कौन दिक्कत है? भाई आप सामान लेने आई, मार्केटिंग करने आई हैं, आप खोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई उसमें फेस खोलेंगे तो ये भी तो हो जाएगा, सीसी कैमरे में आएंगे आप पूरी तरह से ओपन कि आप फला लेने आई, फला हैं, या कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत गुम भी हुई तो कैमरे में, तो दुकान के अंदर आए तो फेस खोल के आए। ये हमारे लोगों की चर्चा है कि हम लोग कहना चाहते हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फेस खोल के आए, ठीक है, कोई भी हो। भाई अब तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो आप काहे की समस्या है? आप क्यों किसी का नकाब उतरवा रहे हैं आप लोग, या किसी से कह रहे हैं कि आप बिना नकाब के आइए या बिना मास्क के आइए? सीसीटीवी कैमरे में उन लोग का फेस नहीं आ पाता है, इसलिए। और हम लोग का यही है कि दुकान में आए तो अपना नकाब हो या हेलमेट हो या मास्क हो तो उतार के आए, तो सीसीटीवी फुटेज भी अच्छे से आ सके। कोई अगर कोई घटना घटती है तो सबका फेस या कुछ भी हो
तो आ सके, उनका मतलब चेहरा आ सके। और जो है कई घटना जब से हाँ। होने लगी, घटना जब से होने लगी, जब से इधर सोने चांदी का रेट बढ़ा हुआ है, तब से घटनाएं बहुत होने लगी हैं। इसके ऊपर कोई रोक है ही नहीं, और डेली का डेली चांदी हो चाहे सोना हो, रेट बढ़ता जा रहा, तो इसलिए हर व्यक्ति की निगाह सोने चांदी वालों के ऊपर है। ठीक है। सवाल ये है मैं कि जैसे आमतौर पे व्यापारी के यहाँ लोग आते हैं तो लोग जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, क्या ऐसे अपरिचित लोग भी आते हैं कई बार? बिल्कुल बिल्कुल अननोन पर्सन भी आते हैं काफ़ी लोग। बस ये है कि अपना आए दुकान में, अपना चेहरा खोल दे। बाकी धर्म विशेष को लेकर हम लोग का कोई ऐसा इशू नहीं है कि मुस्लिम ही है तो उसके लिए हम लोग का उसका कोई विरोध नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अपना चेहरा खोल देंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोई हिंदुओं में ज़्यादातर 90% 95% लोग चेहरा नहीं ढकते हैं। केवल मोहम्मदन में, मुस्लिम में ये होता है थोड़ा चेहरा ढक के आते हैं। लेकिन कोई हम लोग का ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुस्लिम है तो हमको उनका चेहरा खुलवाना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खोल देंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कोई घटना दुर्घटना होती है तो कम से आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगा कि ये जो है पर्सन कौन है कौन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है हम लोग के साथ हो रही है। बुर्का हटाने से घटनाएं नहीं कम होंगी। घटनाएं कैसे कम होंगे? घटनाएं कैसे कम? खाली बुर्का क्यों पीछे क्यों है? बुर्का जाने से क्या घटनाएं कम हो जाएंगी? हम अफसोस करिए, हमारे पास 3 कर्मचारी हैं, नौकर हैं, हमारे पास 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग हम हैं, 5 लोग हैं दुकान में। 2 असलाधारी आ गए तो हमारे पास कौन सा ऐसा औजार है जो हम हमला कर उससे बचाव हो? कि हमारे पास आप आए जैसे तो आप पूरी वो क्या कहते हैं उसके पूरी वो देते हैं, पहले 2-3 दिन रेनिंग करते हैं, चोर बदमाश रेनिंग करते हैं। तो उनको मालूम है कि मानस के पास ना मनोज भैया के पास, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना लाइसेंस है, नहीं डंडा है, कुछ नहीं, मतलब असलाह इनके पास कोई नहीं है। कम से कम भयभीत तो रहेगा कि हमारे पास पिस्टल लगी हुई है, लेफर टंगी हुई है। लेकिन हम लोगों को नहीं मिलेगा, जिसको नहीं ज़रूरत है सड़क साफ लोगों को मिल रहा। हम कहना नहीं रहेंगे, छोटे मोटे नेता को मिल जाएगा तुरंत। लेकिन सुरक्षा व्यापारियों की बेहद ज़रूरी है। व्यापारियों के, सोने चांदी व्यापारियों के तो लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई भी सामान हम लोग जाते हैं 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए ले करके जाते हैं। रास्ते में भी हम लोगों को रिस्क रहता, दुकान पे भी। अगर ऐसे सबके लाइसेंस बन जाएं तो ये घटनाएं हमारे हिसाब से बहुत कम हो जाएंगी। सुरक्षा है तो कुछ अच्छा, ये मान लीजिए कि एक विशेष वर्ग कहता है कि भैया आप अगर नकाब उठवाएंगे तो हम आपके यहाँ व्यापार नहीं आएंगे सामान लेने। नहीं, ऐसा नहीं है। नकाब तो उतरवाना पड़ेगा भाई। फेस नहीं खोलेंगी तो कैसे होगा? लुटवाएंगे थोड़ा भाई, लुटवाएंगे थोड़ा हम लोग। भाई हमारा कहने का मतलब सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है यूपी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है कि सुरक्षा कारणों से वो हेलमेट या फिर चेहरा ढके हुए लोग या फिर नकाब पहने हुए कोई भी महिला को अपने दुकानों के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, ताकि उनकी सुरक्षा पर खतरा ना बन सके। हालांकि कुछ सराफा व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया है। हम वाराणसी में हैं, उनसे बात करते हैं सीधे कि वाराणसी के लोग जो है क्या कहते हैं। आप लोग खुद व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी है, आम जनता भी है। ये बताइए कि जो ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि नकाब पहने या फिर हेलमेट लगाए हुए लोगों को अंदर एंट्री नहीं होगी, सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक व्यापारियों की बात है, अगर उन लोगों ने ये एहतियातन इस पर रोक लगाई है तो इससे उनका कोई, उन्होंने विरोध नहीं किया है। उनको सेफ्टी चाहिए, क्योंकि लोग आजकल बुर्का पहन के या आपका हेलमेट लगा के, मुंह पे मास्क लगा के आ रहे हैं और काम करके चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये निर्णय अच्छा है, और जो भी सराफा व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहा है उसको भी इसका समर्थन करना चाहिए। ये सेफ्टी ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। क्या लगता है आपको कि पहले ये कुछ जगहों पर शुरू हुआ, अब वाराणसी में भी बातें शुरू हुई कि नकाब पहनकर या हेलमेट पहनकर या चेहरा ढक करके आप दुकानों के अंदर खरीदारी नहीं करेंगे, खासतौर पर सराफा व्यापारियों ने ये बात कही है। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये सुरक्षा की दृष्टि से अगर सराफा व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है तो हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि सुरक्षा ज़रूरी है। और अगर नकाब पहन के, अगर वो हेलमेट पहन के, तो वो सराफा में देखना, उनको देखना भी तो पड़ता है ना, तो उनके लिए भी सिर्फ ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ये निर्णय है तो सही निर्णय है, और ये सबको इसका पालन करना चाहिए। लगातार लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सही निर्णय है। क्या लगता है आपको कि सराफा व्यापारियों ने जो ये बात कही है कि नकाब पहनकर या फिर चेहरा ढककर या हेलमेट लगाकर, किसी भी तरीके से चेहरे को ढक करके आप खरीदारी करने नहीं आएंगे?
देखिए, सराफा व्यापार मंडल ने जो निर्णय लिया है वो सही है। मैं उस व्यापार मंडल का समर्थन करता हूं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के देखते हुए अगर हमारी माँ बहनें जो जाती हैं नकाब ओढ़कर, भाई वो आधार कार्ड दिखा देंगे, कहीं ना कहीं कम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे घर की महिलाएं जो होती हैं नकाब में होती हैं, वो नकाब नहीं खोलती हैं, वो अपना आधार दे देंगी। जब दुकानदार को लगे संतुष्टि हो जाए तब उनको बैठाएं, तब जेवर दिखाएं। ये जो फैसला है इसका हालांकि कई जगह से ये बड़ी बातें सामने आई कि नकाब पहन करके अधिकतर खरीदारी करने जाती है, तो वो कैसे खरीदारी कर पाए? वजह है कि देखिए, सुरक्षा को देखते हुए अगर कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखा जाएगा तो नकाब पोश से कहीं ना कहीं भाई अपराधी आते हैं, वो नकाब पोश में आते हैं, तो हम अपराधी को किस तरह पहचानेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा के लिए ये व्यापार मंडल ने, व्यापारियों ने इस बात को फैसला लिया है कि हम किसी भी नकाब पोश को या हेलमेट को लगाकर एंट्री नहीं देंगे। उन्होंने सही फैसला लिया है। चलते हैं आधी आबादी के पास। महिलाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज होता है गहनों को लेकर के। आप लोग खरीदारी करने जाती हैं, जिस तरीके से सराफा व्यापारियों ने ये बात कही है कि चेहरा ढककर नहीं आने देंगे किसी को, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को आप? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, इसलिए कि लोग चेहरे ढक के आते हैं, क्राइम करके चले जाते हैं, पहचान नहीं हो पाती है। तो सराफा व्यापारियों ने अगर ये निर्णय लिया है तो बिल्कुल सही लिया है। मेरे हिसाब से उनका ये निर्णय बहुत सही है, हम उनकी बातों का समर्थन भी करते हैं। क्या लगता है, आप एक महिला हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो निर्णय हुआ है किस तरीके का? निर्णय सही है, निर्णय अच्छा है। चेहरा ढक के नहीं जाना चाहिए, अपना पहचान देना चाहिए। क्या लगता है, आप लोग तो बहुत पुराने समय से वाराणसी में हैं, जिस तरीके से इस समय वारदात हुई, अभी हाल ही में वाराणसी में भी करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी हुई थी, तो अब ये जो फैसला लिया गया है इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? हालांकि कई लोग इसके विरोध में भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, चोरी छिनैती लूट ये तो कई तरीके से हो सकती है, पर प्रशासन कितना भी अलर्ट रहेगा, सीसीटीवी कैमरे कितने भी लगे रहेंगे, उसके बाद भी इन नकाबपोश या हेलमेट वालों को, या जो मुंह पे कपड़ा बांध के आजकल रिवाज चला हुआ है, या आपका वो लगाते हैं मुंह पे, तो इन सब चीज़ों से तो देखिए डर बना ही रहेगा। तो इसका अगर उन्होंने रोक लगाई है तो अच्छी बात है, इसका समर्थन होना चाहिए और किसी भी समुदाय को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप आई कार्ड भी दिखाते हैं तो ये कैसे पता लगेगा कि वो आतंकवादी है या उग्रवादी है या गुंडा बदमाश? लूट चेक करने के लिए भी तो नकाब उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो चेहरा देखना पड़ेगा। तो ये एक समुदाय का मामला नहीं है, ये उन्होंने सब क्या, भाई आप चेहरे पे कपड़ा बांध के जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? धूप नहीं है, धूल नहीं है, तो दुकान के अंदर तो खोल सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग व्यापारियों के साथ हैं, उनके नेता हैं, उनके साथ हैं। सवाल ये उठता है कि अभी सराफा व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की है, आगे आने वाले दिनों में और भी बड़े व्यापारी हैं, वो भी इस ओर जा सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? नहीं, सराफा व्यापारियों ने जो निर्णय लिया है ये सराहनीय कदम है। बाकी क्योंकि उनके पास बहुत कीमती सामान होता है और उस पर नज़र रखना ज़रूरी होता है, और वहाँ लूटपाट की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जबकि अगर कोई छोटा मोटा सामान खरीदने जाता है, पर्स खरीदने जाए, टोपी खरीदने जाए, तो ऐसे जगह पे कोई मतलब नहीं है उसका कि वो हेलमेट पहने या मास्क लगाए ना लगाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कीमती सामान जब उनका होता है, आज 1.5 लाख रुपए भरी सोना है, और अगर उनका नुकसान होता है तो ये सुरक्षा उनके मानक के अनुसार तो सही है। बाकी बाज़ार में ऐसा कोई अभी हमको जानकारी में नहीं आया है हमारे कि और लोग इस तरह का करते हैं, और उसका कोई औचित्य नहीं है। बशर्ते कि सोना अगर स्वर्णकार लोगों ने किया है, ये सराहनीय कदम है, इसका हम समर्थन करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि नकाब में कुछ लोग जाते हैं, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, वो ज्वेलरी देखने के नाम पर सीसीटीवी में बाद में वो दर्ज होती है तस्वीरें कि एक गहना या कोई एक हार धीरे से छुपा कर लेके चले जाते हैं। तो क्या इस तरीके के फैसले से वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो? देखिए, जो सही मुस्लिम है, सही मुसलमान है, वो गलत काम नहीं करेगा। अगर वो करती हैं तो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ करती हैं। मैं उसका और या मेरा इस्लाम उसके पक्ष में नहीं है, गलत कामों के लिए पक्ष में कभी नहीं रहा है। उनको चाहिए कि अपना अगर नकाब भी अगर दिखाना है, आईडी भी दिखाना है, तो वो ऐसा भी कर सकती हैं कि वहाँ भी महिलाएं जो हैं उनको अपना आईडी दिखा दें, अपना चेहरा दिखा दें, और वहाँ से संतुष्ट हो जाएं। वो दुकानदार वो दिखा सकती हैं, सिर्फ महिलाओं को दिखा सकती हैं, वहाँ जेंट्स के दुकानदारों को नहीं दिखा सकती हैं। मैं
ये अपना एक अपनी बात को रख रहे हैं कि आखिर उनके पास क्या विकल्प है। महिलाएं क्या कहती हैं कि जिस तरीके से अक्सर हमने देखा है सीसीटीवी कैमरों में देखा है कि बाद में पता चल रहा है कि गहने गायब हो गए, हार गायब हो गए। अब इस तरीके के फैसले से कितना रुकेगा इस पर? अगर ऐसे होगा तो भाई देखिए, नकाब जब तक हटेगा नहीं, चेहरा दिखेगा नहीं, तब तक तो नहीं हो सकता है। इसलिए न मास्क न चेहरा ढका, ऐसा नहीं होना चाहिए दुकान के अंदर। आज सबका अपना एक धर्म होता है, सबका होता है, उसकी बात अलग है। लेकिन हमारे हिसाब से दुकानदार के पास जाएं तो अपना चेहरा दिखा के जाएं। झांसी और वाराणसी में सराफा व्यापारियों ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक अनोखा फैसला लिया है। उन्होंने दुकानों के बाहर बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें ग्राहकों से अनुरोध किया है कि दुकान पर आने से पहले चेहरा खुला रखें और चेहरा खुला रखकर ही खरीदारी करें। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में झांसी के कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से झांसी और वाराणसी के व्यापारियों ने, सराफा व्यापारियों ने, एसोसिएशन के लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी नकाब, बुर्का, हेलमेट पहने, चेहरा ढककर दुकान के अंदर आएगा तो उनको सामान नहीं दिया जाएगा। ये फैसला उनका कितना सही है? ये फैसला बराबर सही है जी। इसमें व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है कि ये आपराधिक मानसिकता का है या व्यापारी है जी। ये कई व्यापारियों की घटना हुई, कई बार जो है अंगूठी चली गई, चेन चली गई, बुर्का पहने हुए है, महिला की पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की घटना का जो हो रही है, इस पे अपराध पे कंट्रोल होगा, शासन को, प्रशासन को सहयोग भी मिलेगा। अच्छा। और हम लोग झांसी के व्यापार मंडल के साथ हैं। हमारे साथ में और भी व्यापारी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, जो फैसला लिया है वो कितना सही है? इस फैसला का कारवा पूरे देश में बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए जी। क्योंकि पहचान, ये आधार कार्ड क्यों बना है? पहचान होनी चाहिए ना आदमी की। इससे क्या है कि कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और मऊरानीपुर व्यापार मंडल भी इस पहल में अपनी सहभागिता निभाएगा और इस पहल को आगे करेगा। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अगर लगाए भी जाते हैं तो अगर आप बुर्का पहने हैं, हेलमेट लगाएं तो क्या पहचान होगी उसकी? और प्रशासन क्या कर लेगा? अगर कोई नकाब पहने है और वो सामान चूना लगा जाता है, सामान ले जाता है, तो इस पहल तो बहुत अच्छी पहल है, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। और हम मऊरानीपुर व्यापार मंडल इस पहल के पूरी सहभागिता से, पूरे जोश के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो क्या लग रहा है कि जो व्यापार मंडल के लोगों ने ये फैसला लिया है वो इसलिए लिया है या क्या उन्हें जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर विश्वास नहीं है? जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस तो जब करेगी जब चेहरा खुला होगा। भाई उसकी पहचान पुलिस जब करवाएगी जब उसका चेहरा खुला होगा। जब चेहरा ही बंद होगा तो पुलिस क्या कर लेगी? अच्छा, पुलिस को भी इसमें अच्छा बल मिलेगा कि उसका चेहरा खुला, उसने अगर अपराध किया है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया और उसकी पहचान हो जाएगी। इसलिए ये पहचान हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस का ये इसमें सहयोग ही होगा। बिल्कुल सहयोग है पुलिस को, और पुलिस भी चाहती है कि हर चीज पारदर्शी हो, और पारदर्शिता के लिए कदम बहुत सराहनीय है। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यापारी, हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरीके से झांसी और वाराणसी के व्यापारी जागरूक होकर उन्होंने एक अनोखी पहल चालू की है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी दुकान पर नकाब, बुर्का, हेलमेट पहने आएगा तो उनको सामान नहीं दिया जाएगा। तो क्या आप इस निर्णय को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें व्यापारी भी सुरक्षित है और ग्राहक भी सुरक्षित है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला जो है वो अच्छा है, बुरा है, आपराधिक है, वो किस हिसाब से हमारी दुकान पे आया है। तो सामने नहीं बुर्का है, मतलब हेलमेट, कुछ भी नकाब हो, वो दुपट्टा हो, कुछ भी हो, नहीं होगा ना तो उससे अपराध बचेगा और सामने वाले की पहचान भी हो सकेगी। सामने वाले की पहचान भी होगी। और दूसरी बात क्या है, आपके पुलिस प्रशासन वो नहीं है कि आपका मतलब पुलिस को भी मदद मिलेगी, इससे पुलिस को मदद मिलेगी। और एक बात और है, इससे व्यापारियों के ये करने से पुलिस तक हम जाएँ क्यों? पहले अपनी सुरक्षा हम यहीं से कर लेंगे ना, वो कदम ही नहीं उठने देंगे कि पुलिस को आने पड़े। तो इससे पुलिस की भी सुरक्षा है, हमारी भी सुरक्षा है और पुलिस को सहयोग है इससे कि कोई तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से झांसी और वाराणसी के व्यापारियों ने, जो एसोसिएशन के लोगों ने जो निर्णय लिया है, ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए? 100% होना चाहिए। बहुत सही कार्रवाई है, वो कोई भी जात का हो, कोई भी हो, सबके लिए है। कोई दुपट्टा लगाए, हेलमेट लगाए, बुर्का लिए, कुछ भी लिए, सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। इससे अपराध
ख़त्म होगा। और एक डर भी रहेगा लोगों को कि भाई हम CCTV कैमरे की नज़र में आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो जो करना चाहता है वो करने के भी उसको अपने जो मंसूबे हैं उसके कामयाब नहीं हो पाएगा। ये बात। हमारे साथ में और भी व्यक्ति, क्या लग रहा है आपको जो व्यापारियों का फैसला है वो कितना सही है? मैं सबसे पहले तो निजी स्टेट के सम्मानित पत्रकार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। ये पहल पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी व्यापारी के यहाँ, किसी भी दुकानदार के यहाँ कोई कस्टमर आए तो वो मुंह खोल के आए, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। इससे कोई दिक्कत नहीं, भाई हम सामान लेने आ रहे हैं, वो सामान दे रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं। इसलिए ये पहल बहुत अच्छी है झांसी के लोगों की। और झांसी मऊरानीपुर में हम आज हैं यहाँ, तो ये झांसी की पहल जो झांसी के व्यापारियों ने की है, ये पूरे देश में काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ में पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना। क्या ये भी हो सकता है कि व्यापारियों को पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है? पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है भाई, पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन हम भी दुकानदार भी चाहता है, व्यापारी भी चाहता है कि हमारा जो ग्राहक है वो हमसे रूबरू तो हो। हमें लगे तो कि हमारा ग्राहक कौन है। कल हम रात में जब हम पूरा CCTV अपना देखा तो हमें लगा कि हमारे पास इन जे लोग आए थे, ये सब है, इसलिए ये सब किया गया है। चलिए, हमारे साथ में एक बुजुर्ग और भी हैं। क्या लग रहा है आपको जो व्यापारियों ने फैसला लिया है वो कितना सही है? बहुत बढ़िया है। व्यापारियों ने, शराबा व्यापारियों ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। और सब व्यापार मंडल वाले सभी लोग, दुकानदार उनके साथ में हैं, और इससे बहुत बढ़िया संदेश जाएगा। जो आखिर कभी ऐसा फैसला लेने की उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी? कभी लगा है क्या चोरी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती? हाँ, चोरी की हो रही ना। कई अभी दुकानों पे पता पड़ा है कि उनको बहुत चैन चली गई, कहीं अंगूठी ले गए लोग बाग, उससे पहचान नहीं हो पाती है। तो उन्होंने इसी लिए जो कदम उठाया है कि भाई चेहरा खुला होगा तो उसकी पहचान होगी। हमारे साथ में और भी व्यक्ति, हम इनसे भी बात करेंगे। हम आपसे एक जानना चाहते हैं, जिस तरीके से जो व्यापारियों को ये पहल करनी पड़ी, क्या लग रहा है आपको ऐसी पहल आखिर क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी कि आपने देखा होगा अधिकतर ये फैशन सी बनती जा रही है कि कुछ नहीं है, धूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दुपट्टा टाइप का पूरा मुंह ढक के आना बाजार में, किसी की कोई पहचान नहीं हो पाती है। उसमें गार्जियंस भी, इसमें तो प्रभाव इतना पड़ना है कि घर का जो गार्जियंस है वो भी सुरक्षित है। कभी कभी तो हो जाता है कि बच्चे जाते हैं, मुंह में नकाब लगा देते हैं और पता ही नहीं पड़ पाता है कौन है, क्या है, किस मकसद से है। सभी मंसूबे इसमें ख़त्म होंगे कि नकाब ढक के ही हर काम होना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति नकाब हटा कर होना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी धर्म का हो, किसी ये कोई मतलब नहीं है। नकाब रहेगा तो जो उनके मंसूबे पता नहीं चलेंगे। सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ नकाब लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम किसी भी दुकान में जाएं, अपना चेहरा खोल के जाएं, अपनी परचेजिंग करें। इसमें सरापा का सबसे महंगा आइटम है और अंदर हो के कई चीज़ें उनको देखना पड़ती हैं, तो दुकानदार कहाँ दिमाग लगाए। इसलिए बस ये है कि नकाब नहीं होना चाहिए। मतलब उनका जो फैसला है वो सही है? बिल्कुल सही है। ये थे हमारे साथ में झांसी के कुछ व्यापारी, जिन्होंने जो झांसी और वाराणसी के सराफा व्यापारी ने जो फैसला लिया है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।